हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुमार उलुल अज़्म पैगंबरों में होता है और कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र इन्हीं का है। इन्हीं पर तौरात नाजिल हुई थी। सूरह कसस के मुताबिक इन्हीं की वालदा ने इन्हें फ़िरौन के कत्ल के डर से संदूक में डालकर दरिया नील में बहा दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन इस संदूक के पीछे पीछे चलती उन्हें देखती रही थी, यहाँ तक कि फ़िरौन के घर वालों में से एक ने इस संदूक को उठा लिया। और अगरचे फ़िरौन ने इन्हें कत्ल करना चाहा था, लेकिन इसकी बीवी ने कहा कि ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न कर, हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा बना लें। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम एक शहजादे की तरह महल में बड़े हुए, यहाँ तक कि इनके हाथों एक इजिप्शियन किप्टी का कत्ल हो गया था और वो मिस्र छोड़कर मदियन चले गए थे, जहाँ से फिर आगे नबूवत के वाक़यात का आगाज़ हुआ। और अल्लाह ताला ने इन्हें तूर पहाड़ के दाईं तरफ से आवाज़ दी, जैसा कि उसकी शान के लायक है। तूर पहाड़ जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जलती हुई आग सी देखी थी, वो तूर पहाड़ जिसकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है और पूरी एक सूरत सूरह तूर इसके नाम पर है। अपनी इस रिसर्च के दौरान मुझे कदीम मिस्र के कल्चर्स को काफ़ी गहराई से स्टडी करने का मौका मिला और मैंने देखा कि एंशिएंट इजिप्शियन ज़ुबान में मुँह का मतलब पानी होता था और मुस भी उसी लफ्ज़ की इजिप्शियन ज़ुबान की एक वेरिएशन है जिसका मतलब था पानी से निकला हुआ, जो बड़ी दिलचस्प बात है। इसी तरह अमाडा के टेम्पल्स के हायरोग्लिफ्स में अमिन मिस्से नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जो कि क्राउन प्रिंस था, यानी कि एक शहजादा, लेकिन वो सिर्फ 3 से 4 साल ही ताकत में रहा और इस दौरान वो कुश नाम के एक सूबे का वाइस रॉय भी रहा। हायरोग्लिफ्स की इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि वो बादशाह के बेटों जैसा था, लेकिन बेटा नहीं था। मगर सबसे अहम बात ये लिखी हुई है कि इसे किसी जुर्म की वजह से अपने ओहदे से हटा दिया गया था और इसका जुर्म इतना अहम था कि फिर उसका नाम अमिन मुस्से से बदलकर मुस्से कर दिया गया था। हायरोग्लिफ्स में मौजूद ये ट्रेसेस ऐसे महसूस करवाते हैं कि शायद ये इंस्क्रिप्शंस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही के बारे में, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसलिए वल्लाहु आलम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की गुलाम बन चुकी इस कौम को लेकर मिस्र से निकले, और अब आगे लिखते हुए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस दौरान पेश आने वाले उन तमाम वाक़यात से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैं सबके सब वाक़यात नहीं सुना सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने वाला ये गिरोह बनी इसराइल कहलाया, क्योंकि ये सब लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद में से ही थे और याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम इसराइल था, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद भी बनी इसराइल ही कहलाई। फ़िरौन के कब्जे से निकलते हुए इनकी शरारतें शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने इन पर क्या क्या इनामात नाज़िल किए थे, अगले चंद चैप्टर्स के अंदर मैं आपको उन इनामात की झलक दिखाता रहूँगा। अलबत्ता इनकी सबसे पहली शरारत वो ये थी कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर चले जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में सोने का एक बछड़ा बना लिया। और ये सारा वाक़या सूरह ताहा में लिखा हुआ है कि सामरी ने इन लोगों के ज़ेवरात को पिघलाकर इनसे सोने का एक बछड़ा बना दिया था, जिससे गाय जैसी आवाज़ भी निकलती थी। और सामरी कहने लगा कि दरअसल यही तुम्हारा और मूसा का माबूद है, लेकिन मूसा ये बात भूल गया है। अलबत्ता इस इतनी बड़ी हरकत पर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको पकड़ा और इससे पूछा, तो सूरह ताहा के मुताबिक इसने एक अजीब जवाब दिया कि मुझे वो चीज़ दिखाई दी थी जो उन्होंने नहीं देखी थी, तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए के पैरों के निशान से एक मट्टी भर ली और इसे इस बछड़े में डाल दिया। यानी सामरी ये कह रहा था कि जब फ़िरौन की हलाकत के लिए उसके मुंह में काला कीचड़ डालने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो मैंने उनके घोड़े के पैर के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठा ली थी और वही मट्टी मैंने इस बछड़े के अंदर डाल दी। इस सामरी नामी करैक्टर का नाम हम बचपन से सामरी जादूगर के तौर पर सुनते आए हैं, जो शायद सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता इसका नाम ही सामरी था, या फिर ये उन समैरिटन्स में से था जिनके मुतालिक ना सिर्फ डेड सी स्क्रॉल्स की स्क्रॉल नंबर 4Q372 में लिखा हुआ है कि उम्मीद है कि यूसुफ की सरजमीन से कबाइल आएंगे और ये कि कुछ समैरिटन्स इनसे शदीद नफरत रखते हैं, बल्कि इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर में इसकी कौम के सामरा यानी समैरिटन्स होने के बारे में लिखा है। लेकिन ये सवाल इतना अहम नहीं है। अहम सवाल ये है कि इसने बछड़ा ही क्यों बनाया। इस सवाल का जवाब मुझे मिस्र से निकालकर समर्रा की तहसीब तक लेकर जाता है, जिनके माबूदों में से एक माबूद बैल भी था। बाद में पूरे मेसोपोटामिया या 2 दरियाओं के दरमियान की सरजमीन या बैनुन नहरैन, जिनके मुतालिक मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, उन्होंने अपना एक माबूद बनाया हुआ था जिसका नाम हद्दाद था, कि जो बैल जैसे सींग पहनता था। इसी तरह कदीम मिस्र में भी बैल की इबादत होती थी कि जिसे हम एपिस बुल कहते हैं, और इसे बाकायदा महल से चलाकर टेम्पल तक लेकर जाया जाता था और इस पर दी गई कुर्बानियाँ पागलपन की हद तक महंगी होती थी। इनफैक्ट मिस्री जुबान में जो लफ्ज़ बैल के लिए इस्तेमाल होता है वही लफ्ज़ रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि बैल की इबादत मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद कदीम ईरान के ज़रतश्त मज़हब में भी हुई थी। एक ऐसा बैल जिसका चेहरा इंसानी लेकिन इसके 2 पर भी होते थे। इसके अलावा ज़रतश्त में एक बहुत बड़े ऐसे बैल की भी इबादत होती थी जो उनकी माइथोलॉजी के मुताबिक पहाड़ों को तोड़ सकता है, बल्कि हमारे पाकिस्तान की वादी सिंध की तहजीब में भी बैल की इबादत के ट्रेसेस मिलते हैं। और हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक तो आप सभी जानते हैं कि वो बैल को कितना मुकद्दस मानते हैं, बिलखसूस नंदी नामी एक बैल को। हत्ता कि यूनान में भी बैल को मुकद्दस माना जाता था और इनका एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर माइनोटोर भी है जो बिल्कुल बैल की शक्ल का है। बल्कि अगर आपको याद हो तो मैंने 8वें चैप्टर में आपको कदीम ईरानी सतून भी दिखाए थे जिनके कैपिटल्स बैलों के सर के बने हुए थे। दुनिया के हर कल्चर में आपको बैल देवता की शबीह नजर आएगी, क्योंकि बैल शुरू से ही ताकत, फर्टिलिटी और कुव्वत की अलामत रहा है।
ایک ایسا کانسیپٹ جو انسان کو بیل کے آگے جھکا دیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث پر میری ریسرچ نے مجھے سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لیٹے ہوئے بیل کی صورت میں آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اپنی اسٹڈی کے دوران یہ حدیث پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا تھا، کیونکہ پچھلے چیپٹرز کے اندر آپ نے دیکھا کہ سورج بھی عبادت ہوتا رہا ہے، معبود بنا رہا ہے، چاند بھی عبادت ہوتا رہا ہے اور بیل بھی عبادت ہوتا رہا ہے، اور 8 عربی الفاظ کی حدیث کس طرح سے ان صدیوں پرانے کانسیپٹس کو پاش پاش کر دیتی ہے کہ 2 باطل معبودوں کو تیسرے باطل معبود کی شکل میں آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بہرحال بیل والے اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک وہاں رہے اور ان کے لیے کئی واقعات پیش آئے۔ بنی اسرائیل کے لیے سمندر کا پھٹنا اور ان کا اس بچڑے کی پوجا کرنا تو صرف 2 واقعات ہیں۔ انہوں نے بذات خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بھی فرمائش کر دی تھی اور ان پر بجلی گر پڑی تھی، وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار کر 12 چشمے نکالے تھے۔ بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رہتا جو رات کے وقت چمکتے تاکہ روشنی رہے، اور ان لوگوں کے لیے آسمان سے منو سلوا نازل ہونا شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی اس گائے کا واقعہ جس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول شخص کے جسم پر لگانا تھا، اور جس گائے کے متعلق بنی اسرائیل نے 3 قسم کے سوالات پوچھے، اور بیسیکلی اسی گائے کی نسبت سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اور یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ کی 67 نمبر آیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران قارون والا واقعہ بھی پیش آیا، جس کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے سورہ قصص کے مطابق کئی طاقتور لوگ استعمال ہوتے تھے، اور جس نے 250 دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور ان لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی اور وہ وہیں دفن ہو گئے تھے۔ اور پھر یوم السبت کا واقعہ کہ جس دن وہ لوگ مرا کرنے کے باوجود ہفتے والے دن بھی مچھلی کا شکار کرنے میں دھوکہ دینے لگ گئے تھے، اور اس جرم کی پاداش میں انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت کی تختیاں دی گئیں، اور انہیں ایک عبادت گاہ جسے یہودی اور عیسائی ٹیبرنیکل کہتے ہیں اور جسے ہم مسلمان عربی میں ہیکل کہتے ہیں، اس کے بنانے کا ڈیزائن دیا گیا۔ اور یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ میں نے اس پر 15ویں اور 16ویں چیپٹر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن ایک عبادت گاہ کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سکینہ کے متعلق بھی احکامات دیے گئے تھے، وہی تابوت سکینہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، ایک بہت مشہور آرٹیفیکٹ جس کے اندر کچھ بہت ہی خاص تھا اور جو گم ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا آرٹیفیکٹ ہے جس کی آج تک تلاش جاری ہے، اور اس کے بارے میں آپ